सभी बैठे। तुलसी सीताराम रट हिय राखों विश्वास, कबहूं विगरत ना सुने श्री सीताराम जी के दास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अनंत दया के सागर भगवान अयोध्यानाथ की अहेतुकी कृपा से नेपाल के इस पवित्र भूभाग पर रामनगरी में मुखदेव जी के प्रयास से पूरे परिवार के सौजन्य से श्रीमद् भागवत जी की कथा आयोजित भई है। श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान गंगा में गोता लगाने आए समस्त भाग्यशाली श्रोता जन, श्रद्धामयी माताएं बहनें और भक्ति भाव संपन्न बालक वृंद, हमारे आचार्य जी लोग और संगीत के माध्यम से कथा को मधुर बना रहे सभी संगीतकार, आसपास से उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, अतिथि जन, सभी को जय सियाराम। आइए भगवान का नाम स्मरण करें। भगवान के नाम से मन और वाणी पवित्र हो जाती है। नाम की बड़ी महिमा है। और हम अनुरोध करेंगे इधर कैमरा वालों से, बीच में कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप आप लोग करिए, ना कर पाई तो छोड़ दीजिए, पर कोई आवाज हमारे पास नहीं आनी चाहिए। सभी शांति से बैठे। माताओं के लिए इधर जगह बना है, इधर पुरुषों का है। जो भी महिलाएं हैं वो इधर आके सामने में बैठे। आइए मिलजुल के ताली बजा के प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। साउंड को थोड़ा और साफ करो, हमारे बोलने से ऊंचा कोई साज का आवाज ना हो, हल्का कम रखो तबला। बजरंग बली केवल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली केवल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जी को यह बूटी अति प्यारी है। प्रहलाद ऋषि को जपते थे, प्रहलाद ऋषि को जपते थे। निशिबासर आठों याम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की सुंदर वीणा पर, नारद की सुंदर वीणा पर बजता है प्रभु का नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। तेज कम करो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इससे क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इससे क्या होना है। जप करके देखो श्रद्धा से, जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। भगवत चरणाम्बुज चंचली की व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी, धर्म चक्रवर्ती श्रवण भक्ति के आचार्य राजा परीक्षित के निवेदन पर भय मिटा के हृदय में भक्ति के भाव जगाने वाली भागवत जी की कथा सुनाई। ये कथा प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान के भक्ति का भाव जगाती है और जीव को भगवान से जोड़ के भव पार लगाती है। हम सब बड़भागी है जो नेपाल की पावन धरा पर, जहां भक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा जानकी किशोरी जी का जन्म हुआ है, उस नेपाल की पवित्र स्थली, ये भी देवभूमि है एक प्रकार की। और उस देवभूमि में बैठ करके भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। तो आज शुभारंभ दिन है। भागवत जी की कथा भगवान के चरणों में अनन्य निष्ठा उत्पन्न करती है। कथा शब्द में दो अक्षर है, कौर था। इसका मतलब है कौ माने कृष्ण, अथवा माने उनकी स्थापना, यानी जिस कथा से हृदय मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की स्थापना हो जाए उसे कथा कहते हैं। तो ये भागवत की कथा है। ये कथा जहां होती है उस भूमि पर पूरे ब्रह्मांड के सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारी नदियां आ जाती हैं और सारे देवता आ जाते हैं। इसलिए आप पूजन में सुने होंगे अनंत कोटि देवेभ्यो नमः, जो 33 कोटि देवता हैं जिसे हम आप सामान्य बुद्धि बल से गिनती भी नहीं कर सकते, वो सभी अदृश्य रूप में भगवान के सत्संग में आते हैं।
भागवत के नाम में 4 अक्षर है, भागवत। इसका मतलब है भा माने इसमें भक्ति की कथा है, गौ माने ज्ञान की कथा है, व का मतलब वैराग्य की कथा है, और त माने ये तारने वाला है, जीव को असार संसार से तारने वाली कथा ही भागवत कथा है। भगवान ने संयोग बना दिया आप सबके बीच में आके कथा सुना रहा हूं। कल तक तो अयोध्या के करीब ही कथा चल रही थी, लगी नहीं रहा था समय से पहुंचेंगे, लेकिन भगवान ने शक्ति दी और आ गए। थोड़ा समय से शुरू हो गया कार्यक्रम। आप सबके बीच में बड़ी खुशी हो रही है। भैया इस पोथी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। अब एक अपने दिमाग में पाल लीजिए कि 2 पोथी है। एक पोथी का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता ये तो ज्ञान उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और अर्जुन देखे कि अपने ही भाई, अपने ही बाबा दादा, अपने ही चाचा मामा सबसे लड़ाई लड़ना है, तो वो रण छोड़ के भागने लगे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो भगवान ने उनको 700 श्लोक में भगवत गीता का ज्ञान दिया कि अर्जुन, यहाँ लड़ाई भाई भाई का नहीं है, यहाँ लड़ाई धर्म और अधर्म का है। उस अधर्मी का हाथ कटना चाहिए जो किसी नारी का वस्त्र खींचता है, जो किसी स्त्री का अपमान करता है, जो भाई का हक छीनता है, उसे दंड मिलना चाहिए। तो यहाँ लड़ाई तो धर्म और अधर्म का है। दुर्योधन कह रहा है कि सुई नोक बराबर जमीन नहीं देंगे पांडवों को, अब पूरे राज पर उनका अधिकार है। तो भगवान कहते हैं यहाँ हक की लड़ाई है। आज तुम छोड़ दोगे और समय आएगा तो सारे कमजोर, सारे निरीह सताए जाएंगे। भगवान कृष्ण ने समझाया है कि हक के लिए लड़ना चाहिए। जिस पर हमारा अधिकार है, जो हमारी वस्तु परमात्मा ने निमित्त हमें बनाया है, जो जिसका है उस पर कोई अन्याय न करे, उसका उसे मिले। तो हक मिलना चाहिए। ये सिद्ध करने के लिए भगवान ने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो वो पोथी है श्रीमद् भगवत गीता। पर जो भागवत की कथा सुनाई जाती है ना, ये 18,000 श्लोक की पोथी है। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक है श्रीमद् भगवत गीता, तो उसमें केवल 700 श्लोक में भगवान ने ज्ञानोपदेश दिया। अब भागवत महापुराण 18,000 श्लोक में है। राजा परीक्षित को श्राप हो गया था कि 7वें दिन तक्षक नाम का विषैला नाग आपको डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो भयभीत राजा कि अब हम कहां जाएं, कैसे हमारा कल्याण हो, हम भगवान को अपने मन मंदिर में कैसे बसावें। तब भगवान सुखदेव ने जो भक्ति प्रधान कथा सुनाई, एक कथा भाव में डुबाने वाली है, भक्ति के रस में जीव को डुबाने वाली है, तो वो कथा भाव भरी कथा भागवत जी की कथा है। तो यहाँ जो है ये 700 श्लोक वाली नहीं, 18,000 श्लोक वाली पोथी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आयोजित है। देखिए, जब ये कथा शुरू होती है ना, तो सरस्वती माता ब्रह्मा जी का घर छोड़ के दौड़ पड़ती हैं कि भगवान का गुणगान एक अक्षर भी छूटने न पावे। ऐसा ही होना चाहिए। सोना जिंदगी भर है, खाना जिंदगी भर है, अपना काम धंधा जिंदगी भर करना है, पर ये कथा सत्संग ये कभी कभी मौका मिलता है। और जब मिलता है ना, तो सब काम छोड़ के भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। सुनेंगे नहीं तो ये हृदय शुद्ध कैसे होगा।
एक बात बताइए, कोई घर खूब बढ़िया बनाइए, करोड़ों रुपया खर्च करके, सब में एक कांच का दरवाजा लगा दीजिए, कहीं से कोई सुराख ना हो, लेकिन वो घर बंद करिए 6 महीना, उसमें ताला भर दीजिए, खुले ही नहीं। तो 6 महीना बाद जब घर खोलेंगे तो घर के अंदर से धूल गर्दा मिलेगा, वो मकड़ी जाल बनाए मिलेगी। कहां से चला गया धूल गर्दा उस बंद घर में? उसमें रहने के पहले झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, चद्दर झाड़ना पड़ेगा, वो मकड़ी का जाल साफ करोगे तब सोने बैठने में अच्छा लगेगा। तो जैसे बंद घर ज्यादा दिन बंद रह गया तो उसमें धूल गर्दा आ गया, मकड़ी जाल बना ली, कीड़े मकोड़े आ गए, कि ऐसे ही ये मन मस्तिष्क ये खाली पड़ा रहता है ना, तो इधर उधर का कूड़ा कचड़ा भर जाता है। सबकी हालत यही है, दिमाग में जो देखोगे जो सुनोगे वही भरेगा। तो भगवान की कथा क्या करती है? भगवान की कथा साफ कर देती है, हमारा मन इतना स्वच्छ कर देती है कि अब उस मन में भगवान का वास हो जाए, भगवान का चिंतन होने लगे। सोचिए, शीशा पर धूल गर्दा जम जाए तो चेहरा दिखता है क्या? अब मन में प्रपंच भर जाए तो मन भगवान को सोचेगा, आंख बंद करके ध्यान लगाओगे तो भी नहीं लगेगा। तो ये मन को जो है ना भगवान की कथा साफ कर देती है। तोरा मन दर्पण कहलाए, अपना मन ही दर्पण है, शीशा है। इसमें क्या दिखता? भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो हमारा मन ही वो दर्पण है जिसमें भले बुरे सब दिखते हैं। और जब साफ रहेगा मन तो भगवान कहते साफ मन में हम दिखाई देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परि मन तभी शुद्ध होगा जब सत्संग के ज्ञान गंगा में नहाओगे। गंगा जी में नहा लेने से तन साफ हो जाता है बाहर से, अब भगवान की कथा में गोता लगाने से अंदर से मन साफ हो जाता है। साफ मन होगा तो भगवान दिखाई देंगे उसमें, और नहीं तो धूल गर्दा में ढके रहेंगे, भगवान है पर दिखेंगे नहीं। तो भैया ये वह भागवत जी की कथा है जो भगवान का अनुभूति करा देती मन में। एक कथा जब कहीं होती है तो उस घर के जितने पूर्वज हैं, माता पिता और माता के कुल के जितने पूर्वज हैं, नाना नानी, वो सभी बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे कुल का, मेरे खून खानदान का बच्चा भागवत जी की कथा सुन रहा है। तो इस कथा से केवल एक आदमी का कल्याण नहीं होता है, आगे तो एक आदमी बढ़ता है, लेकिन जितने लोग सुनते हैं सबका कल्याण भागवत जी की कथा करती है। माध्यम एक बनता है, अब लाभ सबको मिलता है, इसलिए मानव कल्याण का सर्वोत्तम साधन भागवत जी की कथा।
आइए इस कथा का मंगलाचरण करें। सबसे पहले व्यास जी महात्मा सुनाए। महात्मा ने महत्व। तो पहला श्लोक सब लोग हमारे साथ बोलिएगा, दोहराइएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक है कि हम सभी श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। पर एक बात बताऊं, हमारे सनातन संस्कृति में अकेले भगवान की पूजा नहीं होती। हम राम जी की पूजा करते हैं ना, तो सीता राम की करते हैं। अकेले कृष्ण की पूजा नहीं होती, राधा कृष्ण की पूजा होती है। भोला बाबा के मंदिर में अकेले भोलेनाथ की पूजा नहीं, गौरी शंकर की पूजा होती है। गौरी मैया का भी, लक्ष्मी नारायण का भी, जुगल ब्रह्म की पूजा होती। तो भागवत का जो पहला श्लोक मंगलाचरण है, देखने में लगता कि अकेले व्यास जी केवल कृष्ण की वंदना किए, पर ऐसा है नहीं। श्री कृष्ण माने, श्री माने राधा होता, तो श्री कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण, कि हम सभी राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी वो जगत जननी है, सबकी माँ। और जो माँ होती उसके अंदर बहुत करुणा होती, बहुत दया होती। माँ से ज्यादा अपने बच्चों का भला सोचने वाला संसार में कोई नहीं है। अन्य रिश्ते, अन्य लोग तो आपसे प्रेम तब करते हैं जब देखते हैं कि हाँ ये आदमी मजबूत है, हमारे काम आएगा। आपसे अपना फायदा देख करके दुनिया प्रेम करती। कोई आदमी पैसे कमा के आता तो अन्य लोग पूछते कितना कमाए हो, पर घर में आते ही माँ पूछती है कि तुम कुछ खाए कि नहीं। उसको तुम कमाई किए कि नहीं इससे मतलब नहीं, तुमको सवेरे से खाने को मिला कि नहीं मिला इसकी चिंता माँ को रहती है। कहने का मतलब माँ के अंदर बहुत करुणा होती है। तो राधा रानी को श्री जी कहा जाता। श्री माने राधा। श्री उनका नाम इसलिए पड़ा, श्री का मतलब होता सुनने वाली। अच्छा, कोई भक्त अपना दुखड़ा सुनाना चाहे तो कौन सुनेगा? कि जब दरबार में जाओगे ना, तो श्री माने सीता भी होता, या तो जानकी मैया सुनेगी, या राधा रानी सुनेगी, या गौरी मैया सुनेगी। हम जीवात्मा तो नादान बच्चे जैसे हैं। बच्चा अपने मन की बात माँ को कह देता, पिता से कहने में डरता है। माँ को कह दिया तो उसकी बात पिताजी तक पहुंच जाएगी, उसका काम हो जाएगा। भगवान के दरबार में जो प्राणी जाता है तो कहता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु, आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो। तो भगवान भी अकेले आते ही नहीं। जब जब धरती पर जन्म लेते हैं तब तब भगवान जी माता पिता दोनों ही रूप में आते हैं। मातृ रूप और पितृ रूप। क्यों तुम लोग बोलते हो बीच में बैठ के? दूर जाके बात करो ना। एक बार समझा दिए, समझते नहीं, वहां जाके बतियाओ दूर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद
जय गोविंद राधे। कथा के बीच में बोलना महापाप है, डिस्टर्ब होता, ध्यान भटक जाता। इसलिए कोशिश करिए वही लोग सामने रहिए जिनके अंदर गंभीरता हो, जो महत्व को समझते हो। बड़े बड़े हो करके भी नादानी करते हो, अच्छा नहीं लगता। तो श्री का मतलब प्रेम से सुनने वाले। केवल किशोरी जी, जानकी मैया, राधा रानी केवल सुनती नहीं है, जो सुनाओगे ना खूब प्रेम से सुन लेगी। अकेले में भगवान का मूड जब प्रसन्न होगा तो धीरे से बात रख देती है कि अमुक भक्त बहुत अच्छा है, उसको शरण में ले लीजिए। किशोरी जी जिस प्राणी का पैरवी कर देती हैं, उस जीवात्मा का हाथ भगवान पकड़ लेते हैं। तो श्रवणानंतरम भगवंतम श्रावयती तीसरी। किशोरी जी पहले तो सुनती और फिर अकेले में भगवान को सुना देती है। तो श्री कृष्ण माने राधा कृष्ण, उनको हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। सोचिए हमारे ऋषि कितने उदार थे, वो अकेले में स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वो लिखे वयम नुमा। वयम नुमा संस्कृत में ये बहुवचन का रूप है कि हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जो आशीर्वाद हमको दीजिएगा, सारे श्रोताओं को भी आशीर्वाद दे दीजिएगा, क्योंकि सारे आपको प्रणाम कर रहे हैं। अपनी ओर से सबको आशीर्वाद भगवान का सुलभ करा दिया। तो ये हमारे ऋषि परंपरा की उदारता है। ओ भगवान राधा कृष्ण कैसे हैं? तो वो तो सच्चिदानंद रूपाय, वो भगवान सच्चित और आनंद रूप है। सत्य सबको अच्छा लगता है ना। कोई आदमी किसी से बात करता है तो कहता सही सही बोलो, वो सही सुनना चाहता है, क्योंकि सत्य परमात्मा है, उनका नाम ही सच्चिदानंद है। इसलिए भगवान सबको प्रिय लगते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान केवल सत्य नहीं है, वो चेतना भी है। जरूरत पड़ने पर भक्त की लाज बचाने के लिए प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद के लिए नरसिंह बन के आए, द्रौपदी माता के लिए वस्त्रावतार ले लिया भगवान जी ने। पापी दुशासन का घमंड चूर चूर कर दिया, इतना कपड़ा बन गए भगवान, क्योंकि वो चेतन है। वो सत्य के साथ साथ जरूरत पड़ने पर अपने भक्त के लाज बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो सच्चिता सच्चित और आनंद रूप है। भगवान का जन्म होता तो क्या कहते? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद भगवान का नाम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो भगवान ही विश्व बनाए। आदमी क्या बनाएगा? आदमी खिलौना बनाता है, टूट जाता है। पर भगवान के वो सूरज बनाते हैं, चंद्रमा बनाते हैं, वो पानी बनाते हैं, अनाज बनाते हैं, फल फूल बनाते हैं, नदियां बनाते हैं, इतने पेड़ पौधे बनाते हैं, इतने प्रकार के मनुष्य बनाते हैं। क्या रंग बिरंगा संसार गजब का भगवान बनाते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही विश्व को बनाने वाले और वही पालने वाले और वही संहार करने वाले हैं। और तापत्रय विनाशाय, 3 गो ताप में सब प्राणी जल रहे हैं। अरे देह में बीमारी लग गया तो हम तो सोचते हैं कि चलो हम गोली खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। पर ठीक होगा कि नहीं होगा वो तो राम जी जाने। जिंदगी भर खाते रहते लोग दवा,
क्योंकि ये जो दैहिक दैविक भौतिक तीन गो ताप है ये मनुष्य के चाहने से खत्म नहीं होता, पर कौन मिटा सकता? भागवत में लिखा कि तीनों ताप से बचना है तो भगवान के शरण में जाओ, वो तीनों ताप मिटा देते हैं। वो तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस भगवान का नाम राधा कृष्ण है, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। अब पहला श्लोक में तो भगवान की वंदना किया और दूसरे श्लोक में भगवान के भक्त की वंदना की। भागवत में सबसे बड़े भक्त कौन हैं? कहे सुखदेव भगवान हैं, तो व्यास जी के पुत्र, लेकिन ऐसा महात्मा संसार में कोई हुआ ही नहीं। सुखदेव जी ये भगवान के धाम में गोलोक में रहते थे। राधा रानी सोची कि संसार का जो प्राणी है ये अज्ञान के कारण दुखी है। अज्ञान ही तो हाय हाय लगाए हुए है हर आदमी को। हमको ये पता चल जाए कि ये देह नासवान है, ये दुनिया छूटने वाली है, ये हमारे साथ ना आई है ना हमारे साथ जाएगी, तो हम अनेक दुख सुख से बच जाएंगे। भैया मिला तो भगवान देने वाला और चला गया तो लेने वाला भी भगवान। दोनों भाव में मस्त रहो। जो देने वाला है फिर दे देगा, जो लेने वाला है वही देने वाला भी है। सब लेना देना भगवान के हाथ में है। वो चाहे तो आदमी को ज्ञानी बना दे, वो चाहे तो मूर्ख बना दे, वो चाहे तो निर्धन को धनवान बना दे, बड़े बड़े राजा को भी कंगाल बना दे। सारा कहानी तो भगवान के हाथ में है। इसलिए किशोरी राधा रानी को दया आई कि अज्ञान के कारण सारा झंझट है। अब असली ज्ञान है भगवान का ज्ञान। इस धर्म शास्त्र ये बता देते हैं कि जितना दुनिया में देख रही सब भगवान का रूप है। ये तेरे जन्म के पहले भी था, तेरे मरने के बाद भी रहेगा। संसार में 5 तत्व से सारा जीव बना डाला ब्रह्मा जी ने। आई 5 तत्व एक दिन 5 में मिल जाता है। मिट्टी का अंश मिट्टी में, पानी का पानी में, हवा का हवा में, आकाश का आकाश में, अग्नि का अग्नि में। शरीर वहीं खत्म हो गया, फिर अगला जन्म मिला, फिर मिल गया। ये सारा क्रम संसार में चलता रहता है, पर अज्ञान के कारण हम दुखी होते हैं। कबीरदास जी लिखे हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। मन भर सुखिया कोई नहीं देखा, जी देखा से दुखिया रे। मन भर सुखिया कोई नहीं देखा, जे देखा से दुखिया रे। मन भर सुखिया कोई नहीं देखा, जे देखा से दुखिया रे। संसार में कोई न कोई कारण लेके आदमी दुखी है। किसी के शरीर में रोग है तो दुख, किसी का बच्चा अनुकूल नहीं है परेशान कर रहा तो दुख। कोई पत्नी से परेशान, कोई बहू से परेशान, कोई पड़ोसी से परेशान, कोई शत्रु से परेशान, जे देखा से दुखिया रहे। बड़ा तमाशा इस संसार में। तो किशोरी जी ने
अपने धाम में जो सुखदेव रहते थे, उस सुखदेव जी उसी भगवान के धाम में बैठ के कभी राधा रानी को कथा सुनावे, कभी भगवान कृष्ण को सुनावे। बड़ा प्रिय था। सुखदेव की वाणी सुन के राधा कृष्ण भगवान धन्य हो जाते थे, खुश हो जाते थे। तो किशोरी जी कहीं कि बेटा सुखदेव धरती पर जन्म ले लो, इस संसारिक प्राणियों को भगवान के चरण से जोड़ दो, अज्ञान मिटेगा तो ब्रह्मानंद का सुख मिलेगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। किशोरी राधा रानी की आज्ञा से सुखदेव संसार में जन्म लेने का निश्चय किए, पर इस संसार में सीधे सीधे कोई जन्म नहीं ले सकता। हर जीवात्मा को जन्म लेने के लिए माँ बाप के आश्रय में जाना पड़ता है। बिना माता पिता के संसार में किसी का जन्म नहीं हो सकता। सुखदेव ने देखा अमरनाथ की गुफा में एगो तोता का जोड़ा रहता है, तो मादा पक्षी को माँ के रूप में अपना लिया, उसके पेट में आके रहने लगे। एक दिन भोलेनाथ को पार्वती मैया ने कहा मुझे अमर कथा सुनना है, सुनाओ। भोलेनाथ कहे चलो एकांत में सुनाए। ऐसी अमरनाथ के गुफा में आ गया। भोलेनाथ ने सोचा कि हम किसी तीसरा को नहीं सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, पत्नी सुनेगी, बस यहीं तक रहेगा अमर कथा। पर भगवान की इच्छा है कि सब दुनिया सुने, सबका कल्याण हो। तो त्रिशूल से शिव जी ने कहा देखो इस गुफा में जितने जीव जंतु पक्षी हों सबको खदेड़ दो। तो त्रिशूल जब सबको भगाने लगा तो उसी टाइम घोंसला में अंडे के रूप में सुखदेव का जन्म हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की। त्रिशूल सोचा कि जो बच्चा अभी अंडे के अंदर बंद है अब क्या सुनेगा, छोड़ो, छोड़ के चला गया। पर परमात्मा बड़े दयालु हैं, जिस जीवात्मा से जगत का कल्याण कराना होता है उस जीवात्मा को शक्ति खुद परमात्मा देते हैं। जब शिव जी गद्दी पर बैठ गए, पार्वती मैया से कहे कि सावधान हो के सुनो, और उसी समय राधा रानी की कृपा का ऐसा हवा चला कि उस हवा के स्पर्श से ही अंडा टूट गया। अंडा के अंदर के सुखदेव का जन्म हो गया। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। अब तो सुखदेव भगवान उसी घोंसला में बैठे बैठे सब बात सुनने लगे। अमर कथा सुनाए जा रहे भोलेनाथ। पार्वती मैया सुन रही हैं और सुखदेव जी सुन रहे हैं चुपचाप। 7 दिन तक जब ये कथा चली, समापन के टाइम शिव जी को पता चल गया कि तोता बिना हमारे इजाजत के कैसे सुन लिया। शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया कि इसने चोरी कर ली। तो त्रिशूल से कहा कि इस तोता को मार डालो। त्रिशूल चला मारने के लिए तो सुखदेव भागने लगे। अरे उनके ऊपर तो भगवान का हाथ है, किशोरी राधा रानी का हाथ है। तो सुखदेव जी भाग रहे उड़ के। अमरनाथ से उड़ते उड़ते सुखदेव जी बद्रीनाथ धाम में आ गए। सुबह का वक्त था। बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास ऋषि रहते हैं। सुबेर के समय उनकी पत्नी अरणी महारानी सूर्य देवता को जल दे रहे थे और जल ढारते समय खड़ी थी, मंत्र पढ़ रही थी, उनके मुख खुला था। किशोरी जी ने संकेत कर दिया सुखदेव सूक्ष्म रूप धारण करके ऐसी माँ के मुख मार्ग से प्रवेश कर जाओ और इनके पेट में चले जाओ, सुरक्षित बच जाओगे। अब वो कोई सामान्य नारी है नहीं, वो तो महर्षि वेद व्यास की धर्म पत्नी है, महान तपस्विनी है। जब तप से उसका जीवन, उसका शरीर कवच की तरह उसकी सुरक्षा कर रहा है।
जब पेट में चला गया तो त्रिशूल फेरी लगा के लौट आया। भोलेनाथ समझ गए अब तो होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। अब तो वही होगा जो राम जी की मर्जी हो। भगवान की लीला को प्रणाम किया। वाह प्रभु, हम तो नहीं चाह रहे थे, पर आपने तीसरा को बैठा के सुनवा दिया। इतना सुरक्षित मां के पेट में भेज दिया। तो चलो, अब तो हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हरि की इच्छा सबसे बलवान भावी है। भगवान की इच्छा को वंदन करके शांत हो गए सुखदेव। भगवान मां के पेट में रहने लगे। रोज वेद व्यास ऋषि जब वेद पुराण सुनावे तो उनकी पत्नी करीब में बैठ के सुनती थी। अब पेट के अंदर सुखदेव जी भी वेद व्यास ऋषि की वाणी में सब वेद पुराण सुनने लगे। एक दिन हद हो गया, साम वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे थे वेद व्यास ऋषि, और सुखदेव जी माँ के पेट में सुन रहे थे। छोटी सी त्रुटि हो गई, कोई मात्रा छूट गई तो पेट के अंदर से सुखदेव जी ने पिताजी को टोक दिया, पिताजी भूल हो गई, आपसे एक मात्रा छूट गई है, मंत्र शुद्ध हो गया। तो व्यास जी आश्चर्य में पड़ गए कि हमारे जैसे ज्ञानी का कमी पकड़ लिया मेरे पुत्र ने। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, माँ के पेट में इतना ज्ञान है उसके पास, और पैदा होके पढ़ लिख के कितना बड़ा ज्ञानी होगा, वो तो हमसे भी आगे निकलेगा। इस सोच के वेद व्यास ऋषि की आंखें भर आई। तो कहने लगे, मेरे लाल जन्म ले लो, तेरी माँ को बहुत कष्ट मिल रहा है, और तुमको तो जब सारा वेद पुराण कंठस्थ है तो अपने माँ का पीड़ा काहे नहीं देखता है। अरे कोई बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता, उसके बाद उसे जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा दिन रहने से माँ का जिंदगी नरक हो जाता है, माँ को कष्ट मिलता है। तो शुकदेव अपने माँ के पेट में 12 वर्ष से पड़े हैं। वेद व्यास ऋषि ने कहा कि अपने माँ का दर्द क्यों नहीं देखता, जन्म ले ले। तो सुखदेव ने कहा, पिताजी 84 लाख बार जन्म ले चुका हूं, हर बार दुनिया में आके हम जो है इसी रोजी रोजगार में फंस के रह जाते हैं। माँ बाप कहते बेटा नौकरी करो, बेटा पैसा कमाओ, व्यापार करो, खूब धनवान बन जाओ, बलवान बन जाओ। ये नहीं कहते कि तू ईश्वर का भक्त बन जा, तू अपना कल्याण कर। कि इसकी शिक्षा कौन देता? शुरू से बच्चे को यही पढ़ाया जाता है कि तुमको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना। तुम्हारा भला कैसे हो इसकी चिंता किसी को नहीं है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। अंत में जब वेद व्यास ऋषि को ऐसा कहने पर सुखदेव जी कहने लगे कि पिताजी, ये संसार में मोह माया का बड़ा प्रभाव है, बड़ा जल्दी दिमाग में मोह माया भर जाता है। हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए हम जन्म नहीं ले रहे। तो वेद व्यास ऋषि ने कहा, बेटवा
हम बहुत बड़े ज्ञानी, हम तुमको मोह में पड़ने नहीं देंगे, तुम हमारे ऊपर विश्वास करो। सुखदेव जी ने कहा पिताजी आप पर भरोसा नहीं, आप तो खुद मोह माया बढ़ा रहे हैं। बेटा कह दिए तो शुरू हो गया मोह माया। अरे जो आदमी किसी का बेटा है, किसी का भैया भी होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का मामा होगा, किसी का नाना होगा, किसी का पति होगा। जहां मेरा तेरा, जहां मेरा भैया, मेरा चाचा, मेरा मामा, ये संबंध शुरू हुए वही मोह माया बढ़ता चला गया। क्योंकि मैं अरुमोर तोर तय माया, मेरे तेरे से मोह माया बढ़ता है, इसलिए इससे बचना है। सुखदेव जी ने कहा एक उपाय है, खुद भगवान आके कह दें तो उनके कहने से मैं जन्म ले सकता हूं। व्यास ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु हम आपके शरण में हमारी रक्षा करिए, बिना आपके कहे मेरा बेटा जन्म नहीं लेगा। सोचिए सुखदेव कितने महान हैं। भगवान प्रकट हो गए जन्म लेने के पहले, अब भगवान ने आवाज लगा दी कि हे सुखदेव जन्म ले लो, हम अपने मोह माया को तेरे ऊपर पड़ने ही नहीं देंगे, स्पर्श भी नहीं होगा मोह माया से। भगवान की वाणी सुन करके सुखदेव जी जन्म ले लिए। बोली श्री सुखदेव भगवान की जय हो। वो तो 12 वर्ष के बालक हैं और सारा धर्म शास्त्र उनको याद है, सबका ज्ञान है। तो भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु अब दुनिया में आ गया हूं, मेरा हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया हो, जगत सैया, जगत सैया हो, जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया। बड़ा प्रसिद्ध गीत हमारे अयोध्या में कनक भवन में इसी गीत को भक्तगण सुना के भगवान का मंदिर रात में बंद होता है। जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुमसे नाथ छुपी नैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया हो, सिया के सैया, जगत सैया हो, सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया। भैया ये गीत 500 वर्ष पुरानी रचना है, जिस महारानी ने जनकपुर धाम में महल बनवाया, टीकमगढ़ की महारानी ने,
और अयोध्यापुरी में कनक भवन बनवाया, वो महारानी इस गीत को गा के भगवान को प्रार्थना किया करती थी। कितने भाव से उस महान भक्तिमती रानी ने इस गीत को प्रस्तुत किया होगा। भाव से गाओगे न, भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम बढ़ जाएगा। भव सागर में बही जाते हैं, भव सागर में बही जाते हैं। इस संसार ही भवसागर है। इस भवसागर में हम बह रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि हम किस लिए जन्म हुआ है और हमें इस जीवन का क्या लक्ष्य है, कुछ मालूम ही नहीं। हम अपना टाइम गंवाए जा रहे हैं, यही भवसागर में बहना है। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जाते हैं। भवसागर में बही जाते हैं, भवसागर में बही जाते हैं। अब तो नाथ, अब तो नाथ कहो भैया, मोरी छोड़ो ना भैया जगत सैया, छोड़ो न भैया जगत सैया, मुझे छोड़ो न भैया। जगत सैया हो सिया के सैया, जगत सैया हो सिया के सैया, हमरी छोड़ो ना भैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मुझे छोड़ो न भैया। ताली बजा के, ताली बजाने से भाग्य की रेखा सुधरती है, इसलिए ताली तो जरूर बजाना चाहिए। और ताली बजाएंगे ना तो नींद भी नहीं आएगा, आलस भी नहीं आएगा, हाथ भी तो सफल हो जाएगा भगवान का कीर्तन गा के, ताली बज के। नाम कीन्ही संतन सेवा, नाम कीन्ही संतन सेवा, नाम कीन्ही साधु सेवा, नाम कीन्ही साधु सेवा। विप्रन दान, विप्रन दान दियो नैया, हमरी छोड़ो ना मैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया हो जगत सैया, सिया के सैया हो जगत सैया, हमरी छोड़ो ना मैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया। वृषभानु कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभानु कुंवरी चरणन हरि हरिदासी चरणन की चेरी, हरिदासी चरणन की चेरी।
हरिदासी चरणन की चेरी, हरिदासी चरण की चेरी। अब तो नाथ लगूं पैया, हमरी छोरो नवैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया जगत सैया हो, जगत सैया, जगत सैया हो, जगत सैया, हमरी छोरो नवैया जगत सैया, हमरी छोरो न भैया जगत सैया, हमरी छोरो नवैया। जगत सैया, हमरी छोड़ो न भैया। सुखदेव भगवान प्रभु की स्तुति करने लगे, वंदन करने लगे कि हे नाथ आप कितने दयालु हो। मुझ अनाथ जो जन्म लेने के पहले ही जिद पकड़ लिया कि जन्म तब लूंगा जब भगवान आएंगे, और मुझ अनाथ की विनती सुन के आप आ गए। हे दुनिया के मालिक, अब तो मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। चरण पकड़ लिया भैया, जो जीव भगवान का चरण पकड़ लेता ना, भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि अब छोड़ेंगे, अब तू मेरा है। तू चरण पकड़ेगा तो भगवान हाथ पकड़ लेंगे, पतन नहीं होने देंगे। सुखदेव जी सोचे कि हम रुकेंगे तो पिता के प्रति, मां के प्रति मोह ममता होगा, क्योंकि रिश्ता ऐसा है कि यहां से इनका मुख देख के मेरा तेरा शुरू होता, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा भैया। इस दुनिया में रहना ठीक नहीं। वो तो ऐसे बैरागी संत ठहरे सुखदेव कि जन्म लेते ही साधु बन गए। पिता रोकते रह गए, सुखदेव जी जंगल में चल पड़े, जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, सुखदेव जी के सारे कृत्य अधूरे रह गए। पिताजी सोचे ब्राह्मण बेटा है, 12 वर्ष का हो गया, जन्म लेते ही जात कर्म होगा, फिर अन्नप्राशन करा दूंगा, फिर निकासन करा दूंगा, फिर मुंडन हो जाएगा, फिर जनेऊ हो जाएगा, पूरा ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन सुखदेव जी सोचने लगे कि जितना रुकूंगा, जितना फंसूंगा, फिर तो मैं बंधता चला जाऊंगा। थोड़ा ये काम हो जा, थोड़ा ये काम। आई मन बड़ा विचित्र है, कब उलझा कहे यहीं रहो, बड़ा अच्छा है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अजाबस जीव पराभव कूपा। ये मोह ज्ञान जीव को भवकूप में गिरा देता है। तो सुखदेव कुछ भी संस्कार नहीं कराए, उनको तो सारा ज्ञान था ही। संस्कार तो ज्ञान के लिए ही दिया जाता है, और संपूर्ण ज्ञान का सार तत्व है भगवान की भक्ति। अब वो सुखदेव के रग रग में भरी है। इसलिए सुखदेव जी मोह माया से मुक्त होने के लिए जन्म लेते ही वैराग लेके साधु बन के चल पड़े। तो जब जंगल में जाने लगे तो उनके पिताजी पीछे पीछे रोकने लगे, रुको बेटा रुको, पुत्रेति तन्मयतया। जब पुत्र पुत्र कह के रो रहे थे कि बेटा हमें छोड़ के मत जाओ, तेरी माँ बेहोश पड़ी है। बच्चे का जन्म होता तो प्रसव वेदना में माँ मूर्छित हो जाती है, तो तेरी माँ बेहोश पड़ी है, होश में आएगी तो हमसे पूछेगी कि मेरा पुत्र कहाँ, मेरा बेटा कहाँ, क्या कहूंगा। जीवन भर हमसे लड़ती रहेगी कि तुम मेरे बच्चे को रोक नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, क्यों जाने दिया, मैं तो बेहोश पड़ी थी, मेरे होश में आने तक रोका क्यों नहीं।
पर सुखदेव जी पीछे को बात सुनने के लिए मुड़ के रुके नहीं। लेकिन बूढ़े पिता, अब 12 बरस का बेटा, उत्तर तो देना पड़ेगा, नहीं तो गिरते पड़ते जंगल में परेशान हो जाएंगे। तो जो जंगल के वृक्ष हैं, सुखदेव भगवान तो समर्थ महापुरुष हैं, उन पेड़ों से ही बुलवाने लगे और पेड़ से आवाज आई कि हे वेद व्यास ऋषि लौट जाओ, आपका बेटा तो जहां जा रहा सही जा रहा है, एक दिन परम ज्ञानी बन के पूरी दुनिया को ज्ञान देगा, सबका ज्ञान मिटा देगा, सबका भ्रम मिटा देगा। जो इनकी गाथा सुनेगा वही भगवान का दास बन जाएगा, भगवान का अनन्य प्रेमी बन जाएगा। इसलिए इसको रोको मत। तो वेद व्यास ऋषि कहने लगे, अरे जड़ वृक्ष, तुम तो एक जगह खड़े रहते हो, तुम कहते हो मेरा बेटा पूरे जीव मात्र का कल्याण करेगा, ये दुनिया छोड़ के भाग रहा तो दुनिया का कल्याण क्या करेगा? संसार में रुकता, पढ़ता लिखता, अनुभव करता, संसार को समझता, तब न शिक्षा देता। ये छोड़ के भागने वाला क्या दुनिया का कल्याण करेगा? तब वृक्षों ने कहा, बाबा जो जगत कल्याणकारी ज्ञान हो, किताबी ज्ञान नहीं, किताब तो सब पढ़ते, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सुपंडित हो। तो जो जगत कल्याणकारी ज्ञान हो, किताबी ज्ञान नहीं हो, तो भगवान करोड़ों आदमियों में किसी एक को दे देते हैं और वह उस ज्ञान के प्रकाश से समाज को दिशा देता है, शिक्षा देता है। यह गुण साधन ते नहीं हो, यह गुण साधन ते नहीं हो, हरि के कृपा पावे कोई कोई, हरि के कृपा पावे कोई कोई। ये तो हरि की कृपा से कोई कोई पा जाता है। ये जंगल में जाएगा ना तो भी जगत कल्याणकारी ज्ञान लेके आएगा। एक दिन इसके ज्ञान के प्रकाश से बड़े बड़े अज्ञानी भी भव पार उतर जाएंगे। तो वेद व्यास ऋषि कहे कि हे पेड़, हमको काहे रोक रहे हो, तुमको रोकने का क्या अधिकार है? तो वृक्ष ने कहा, हम हर साल लाखों बेटा दुनिया में समर्पित कर देते हैं, हम तो लाखों लाख बेटों का बलिदान करने वाले हैं। अरे पेड़ में जितना को फल लगता है सब उसका बेटा है कि नहीं? अब खुद एक भी फल खाता है क्या पेड़? पेड़ ने कहा कि लाखों लाख बेटा पैदा करता हूं, दुनिया में समर्पित कर देता हूं, लोगों की भूख मिट जाती, लोगों को जीवन मिल जाता। तो हम तो लाखों लाख पुत्र बलिदान कर देते हैं देश और समाज के लिए। आप महात्मा हो के एगो बेटा चला है घर छोड़ के तो राह रोक रहे हो? महर्षि बहुत हो गया, लौट। तो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो उस मुनि को हम प्रणाम कर रहे हैं जो अपने प्रभाव से जड़ पेड़ों से बोल रहा है। अरे पेड़ के अंदर सूक्ष्म रूप में आए होंगे तब तो पेड़ बोले हैं। ये चमत्कार है सुखदेव का, क्योंकि सुखदेव भी तो भगवान के अंशभूत अवतार है, इसलिए उसमें वह सामर्थ्य है कि वो चाहे तो हाथी से बोलवा दे, घोड़े से बोलवा दे, पेड़ से बोलवा दे, पक्षी से बोलवा दे। तो अद्भुत महिमा है सुखदेव की। नैमिषारण्य का पवित्र तीर्थ है, यहीं पर भगवान जी की कथा हो रही है। सौनक नाम के एक ऋषि 88,000 महात्माओं का समूह लेके रहते हैं और वो जो है गंगा जी में नहा के
यज्ञ कर रहे हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं। और उसी समय सूत जी महाराज जो सुखदेव जी के शिष्य हैं वो आ गए। अब तो सारे 88,000 महात्मा खुश हो गए कि हमारे बीच में एक कथावाचक आ गया, एक सत्संगी आ गया जो हमारे मन को भगवान की कथा में रमाएगा, हमें राममय बना देगा, हमें कृष्णमय बना देगा। इस सोच के संत महात्मा भाव विह्वल हो। सौनक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप रोमहर्षण ऋषि के पुत्र हो। और रोमहर्षण ऐसे महात्मा थे कि कहीं कथा सुनने लगे तो उनका रोआ रोआ खड़ा हो जाता था। भगवान को याद करके उनके आंखों से आंसू बरसने लगता था। तो ऐसे ऋषि के पुत्र है, इनके अंदर भी वही भाव बना हुआ है। तो सौनक ऋषि ने कहा कि आपका ज्ञान जो है करोड़ों सूर्य के समान रोशनी देने वाला है। क्योंकि सूर्य उगते हैं तो पहाड़ों में बड़ी बड़ी गुफा है, उस गुफा में दिन के दोपहरी में भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। अब कल्पना करो उत्तरांचल में जो टनल हादसा हो गया, आज करीब 15वां दिन है, 41 लोग उसमें जीवित हैं। भगवान उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। कितना अंधेरा होगा उस गुफा में। कहने का मतलब पर्वतों में ऐसी ऐसी गुफाएं होती, कंदराएं होती, जहां दिन के दोपहरी में भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां हरदम आधी रात बनी रहती है। क्योंकि सूर्य एक है, गुफा कई करोड़ है। लेकिन गुरु का ज्ञान कहे करोड़ों सूर्य के समान रोशनी देता है। एक ज्ञान का प्रकाश भक्त के हृदय मंदिर में किसी कोने में अज्ञान का अंधेरा रुकने नहीं देता। इसलिए हे गुरुजी, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप तो कथा का सार तत्व सुना दीजिए, मेरे कान को ज्ञान का रसायन पिला दीजिए। भक्ति माता का प्रवेश हृदय मंदिर में भगवान के कथा का सहारा लेके कान से ही प्रवेश करता है। देखिए, सत्संग सुनने से ना बड़ा जल्दी भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। इसलिए सत्संग सरलतम साधन है भगवान के अनुभव का, भगवान को चिंतन करने और जानने का। तो ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, जिस ज्ञान से भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, सुंदर विवेक, ऐसा विवेक जिसमें खुरापात न हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा न हो, जिसमें किसी से बैर न हो, मस्ती वाला जीवन जिस विवेक से मिले, ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़े और भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति हो, ऐसी कथा सुनाई। कहें कि घोर कलिकाल आ गया। कलियुग का आदमी ज्यादा दिन जी नहीं पाता है। कोई जरूरी नहीं कि 100 साल जिए, 100 साल की नहीं चुने कोई कोई जी पाते हैं। तो ऐसे में आयु का कोई ठिकाना नहीं, कब ये शरीर धोखा दे दे, कब समय के पहले शरीर से हम हाथ धो बैठे, कुछ कर ही ना पाए। तो ऐसे में अल्प जीवन में दुनिया भर का परपंच है, गृह जंजाल है, परिवार की देखभाल है, समाज के प्रति दायित्व है, कुछ पढ़ाई है, कुछ व्यापार है, कुछ नौकरी है। ऐसे में बहुत कम समय कलयुगी प्राणी भगवान को भजन में दे पाता है। तो ऐसे में वो कौन साधन है जो कम समय में ही भगवान के करीब जीवात्मा को पहुंचा जाए। सौनक ऋषि ने इस तरह से प्रार्थना किया है कि देखो, संत सदगुरु खुश होते हैं ना, तो जीव को भगवान के करीब पहुंचा देते हैं।
कि हे महात्मन हम पर दया करिए। तो सूत जी बड़े खुश हुए और सूत जी कहने लगे कि सौनक ऋषि सुनो, आपको जरूर कथा सुनाऊंगा, जैसा चाह रहे हो वैसा ही सुनाऊंगा। इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि आपके अंदर दो गुण है। सुनो हे सौनक ऋषि, प्रीति सौनक चित्ते ते अयतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार मलनाशनम। हे सौनक ऋषि, आपके मन में भगवान के कथा के प्रति प्रीति है, अच्छा उसी को सुनाना चाहिए ना, जिसको सुनना अच्छा लगता हो। जो नहीं सुनना चाहता उसको क्या सुनाना। जैसे कुछ लोग अंदर बकवास कर रहे हैं तो उनको मतलब ही नहीं कथा से, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना धंधा चल रहा है। तो उसी को सुनाइए जिसकी कथा सुनने में रुचि हो, प्रेम हो, जिसको प्यास लगाना है उसको पानी पिलाओ। जिसको प्यास नहीं उसे क्या पानी देंगे, देंगे भी तो पिएगा नहीं, दुनिया भर का नाटक बोलेगा। कैसा पानी कहां से ले आए, साफ है कि नहीं, गिलास ठीक है ही नहीं, मीठा लाए कि नहीं। पर प्यासा आदमी एक प्रश्न नहीं करता, वो तो हाथ फैला देता है कि लिया भैया बड़ी प्यास लगी पिला देते। तो कथा भी उसे ही सुनाओ जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जिसके अंदर प्रेम हो। ये पत्थर दिल इंसानों को क्या सुनाना, जिसे आत्म कल्याण की कोई अभिलाषा नहीं, ऐसे प्राणियों को सुनाना भी नहीं चाहिए। जिसमें भाव हो, प्रेम हो, भक्ति हो, भगवान को जानने की जिज्ञासा हो, उसे भक्ति रस बांटना चाहिए। तो हे ऋषि शौनक, तुम्हारे अंदर कथा के प्रति प्रेम है, इसलिए सुनाऊंगा, संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व सुनाऊंगा। संसार का मल मिटाने वाला, संसार के जो ये बिगड़े वातावरण से जो अनेक दुर्गुण हमारे अंदर आ गए हैं, उसे नष्ट कर देने वाली कथा सुना। सूत जी ने कहा कि हे महर्षि, एक बार की बात है, हमारे गुरुजी सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को पहली बार कथा सुनाने जा रहे थे तो रास्ते में देवता है, और देवताओं ने कहा कि सुखदेव जी ये कथा हमको सुनाई। क्यों? देवताओं ने कहा कि अब हम खास लोग हैं, देवता लोग हैं, सुना दो। देवताओं ने कहा एक काम करो, हमारे पास अमृत है, हम अमृत लेके आए। स्वर्ग में अमृत है, अमृत जो पी लेता वो मरता नहीं है। हे सुखदेव जी, हमारे स्वर्ग वाला अमृत ले लीजिए एक कलश, वहां तो अमृत का सागर है, हम एक कलश भर लाए हैं। राजा परीक्षित को मरने का डर है, उनको धीरे से अमृत पिला दीजिए, उनकी समस्या खत्म। जो कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं ना, हमको सुना दीजिए। तो हमको स्वर्ग के अमृत के बदले कथा का अमृत दे दीजिए। तो सुखदेव जी हंसने लगे कि क्या गजब सौदा किए हो। अरे को कथा को सुधा लोके, को कांच को मणिर्महान। कहां भगवान की कथा और कहां स्वर्ग का तुच्छ अमृत। कोई बराबरी है स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत की? कि बड़ा भेद है दोनों में, कि इतना अंतर है जैसे कोई कांच का टुकड़ा लेके जाए। कांच का टुकड़ा जानते हैं ना? कांच का टुकड़ा ले लो, शीशी बोतल लेके चले जाओ सोनार की दुकान पे, अब कहो इसके बदले हमको हीरा दे दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। कि वैसे ही हे देवताओं, तेरे स्वर्ग के तुच्छ अमृत के बदले कथा अमृत नहीं मिल सकता, क्योंकि कथा अमृत हीरे के समान है और तेरे स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े जैसे दो कौड़ी का। क्यों? अरे कहीं पीने के बाद भी ये देवता बार बार जन्म लेते हैं धरती पर, कहां मर गए? पीने के बाद भी देवता डरते रहते हैं। कभी रावण से डरते,
कभी शंबरासुर से, कभी महिषासुर से, कभी वृत्रासुर से, कभी त्रिपुरासुर से। तो जब बड़े बड़े राक्षस आते हैं तो राक्षसों के भय से देवता डरते रहते हैं। तो कहां तेरे अमृत में दम होता तो तू इतना डरता क्यों? कथा का अमृत जिसने पिया उसके अंदर डर कहां? प्रहलाद डरे क्या? आग जलाया हिरण्यकशिपु, इतना आग कि वो आसमान छूने लगा। और भयंकर आग जल रहा है। उस आग के बीच में प्रहलाद को हिरण्यकशिपु झोंक देना चाहता है, कहता है अभी जला के मार डालूंगा। अब प्रहलाद जी हंस रहे हैं। भैया आपको ही कोई आग में ढकेले तो चिल्लाओगे ना कि अब तो हम जल जाएंगे। लेकिन प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं कि हमको तो हमारे भगवान बचा लेंगे। अरे चाहे जल में दे डुबा, चाहे अग्नि मां ही जला ले, भैया भगवान की कृपा जिस प्राणी पर है वो ना पानी में डूबने से डरता है, न आग में जलने से डरता है। सारी दुनिया हो एक ओर, सारी ताकत अजमा ले, चाहे जल में दे डुबा, चाहे अग्नि मां ही जला ले। पर जिसका राम बनाए उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिसका राम बनाए उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक ओर, सारी ताकत अजमा ले, सारी दुनिया हो एक ओर, सारी ताकत अजमा ले। चाहे जल में दे डुबा, चाहे अग्नि मां ही जला ले, चाहे जल में दे डुबाए, चाहे अग्नि मां जला ले। जिसका राम बनाए उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिसका राम बनाए उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। क्या करें कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुखवानी। हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुखवानी। हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास और वाणी पर भगवान का नाम होना चाहिए, ये शर्त है। हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुखवानी। हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुखवानी। सद्गुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदानी। सद्गुरु कृपा सतत कमल मन अभिमानी।
वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता, वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। भगवान के भक्ति और प्रेम भी एक प्रकार का नशा है। ये नशा सुखदेव सरीखों के जीवन में चढ़ता है। सूरदास जी, मीराबाई, इनके जीवन में भक्ति का नशा चढ़ा है। ये मरते घड़ी तक कभी उतरने वाला नशा नहीं है। हरि नाम प्रेम का दिव्य नशा जो एक बार चढ़ जाए, जो एक बार चढ़ जाए, जो एक बार चढ़ जाए। हरि नाम प्रेम का दिव्य नशा जो एक बार चढ़ जाए, जो एक बार चढ़ जाए, जो एक बार चढ़ जाए। अंतर वैभव का आनंद ब्रह्मादिक से बढ़ जाए, ब्रह्मादिक से बढ़ जाए, ब्रह्मादिक से बढ़ जाए। कोई भया जगत प्रलोभन उसे उतार नहीं सकता। कोई भया जगत प्रलोभन उसे उतार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जगत से हार नहीं सकता। जगत से। तो जिसके जीवन में भक्ति रस प्राप्त है वो मौत से भी नहीं डरता। प्रहलाद की भांति हिरण्याकशिपु तलवार लेके खड़ा है, काट डालूंगा, और उसका विश्वास है कि भगवान उसे बचाएंगे। इसलिए भगवान में निष्ठा रखो। देवताओं में सारी योग्यता थी, कई कमी की उनके अंदर भाव नहीं था। वो सुखदेव जी से सौदा कर रहे थे, स्वर्ग के अमृत के बदले कथा अमृत दे दो। सुखदेव जी ने हंसी उड़ाई कि तेरे स्वर्ग का अमृत तुच्छ है, पी करके भी तुम डरते रहते हो, भागते रहते हो राक्षसों से। लेकिन हमारे कथा का अमृत जिसने पिया है वो मरते घड़ी तक भगवान को चिंतन किया है। इसलिए अभक्तांतांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। 7 दिन कथा सुनाया राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने, और 7 दिन में मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, छोटी सी पोथी, 7 दिन मात्र कथा सुनने से मुक्ति मिली। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, कहा एक तराजू बनाओ, तौल के देखते कितना पुण्य है भागवत में, पता तो चले। जब ब्रह्मा जी उस अद्भुत तराजू पर भागवत कथा का तौल करने लगे
तराजू के एक पड़ला पर सारा व्रत, सारा पूजा पाठ, सारा जप, दान, पुण्य सब रख दिया। एक तरफ खाली भगवान जी की कथा रखी। लेकिन लघुन्यन्यानि जातानि, सारे साधन हल्के पड़ गए, सब स्वर्ग में जाके अटक गए। गौरवेण इदं महत्, क्योंकि भगवान की कथा तो साक्षात भगवान का रूप है, उसको कौन तौलेगा। तराजू में जो भारी रहता ना वो नीचे रहता है। हाँ, श्रोताओं को खुश होना चाहिए कि जमीन पर बैठने वाला जमींदार, चौकी पर बैठने वाला चौकीदार। तो जमींदार महत्वपूर्ण है ना। तराजू में जो भारी होगा वो नीचे रहेगा और जो हल्का रहेगा ऊपर रहेगा। तो सब साधन तो स्वर्ग ले जाने वाले हैं, भगवान तो साक्षात भागवत रूप में भक्तों को सुलभ है। सूत जी महाराज ने कहा कि एक बड़ा पुराना एक आख्यान है, कहानी है, सुना रहा। सूत जी ने कहा कि एक बार की बात, नारद ऋषि बद्रीनाथ धाम में भटक रहे थे और सामने से 4 महात्मा आए, मिल गए। वो चारों महात्मा नारद जी के बड़े भैया थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी को बेचैन, उदास, परेशान देखे उनके चेहरे बड़ी बेचैनी दिखाई दे रही थी। जल्दी जल्दी भाग रहे थे तो रोक लिया महात्माओं ने। कहे कि इतना चिंतित क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो। संत महात्मा जिसके पास कोई बंधन नहीं, जिसका कोई व्यवसाय नहीं, जिसका न कोई हानि न कुछ नुकसान, मस्ती भरी जिंदगी, तीनों लोगों में स्वच्छंद विचरण करते हो, चाहे तुम 10 दिन कहीं रुक जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। संसारी तो 1 घंटा लेट होता तो घर वाले 20 बार फोन करते, कहां पहुंचे। क्योंकि वहां संसारी का अपना भाव है। नारद बाबा के न पत्नी है, न माँ है, न बाप है, न बच्चे हैं, न कोई प्रपंच है, न दुकानदारी, स्वच्छंद जीवन। तो चारों महात्मा डांटे कि मुक्त संग महात्मा हो गई, काहे बेचैन भाग रहे हो, इतनी बेचैनी क्यों। तो नारद ऋषि कहने लगे कि मैं ब्रह्मलोक में घूम रहा था, मन में आया कि पूरे ब्रह्मांड में मृत्यु लोक ज्यादा सुंदर है। यहाँ भगवान भी बार बार जन्म लेते हैं, वैकुंठ छोड़ के चले आते हैं, उनको यहाँ ज्यादा मजा आता है। तो हम भी इस संसार में आनंद पाने के उद्देश्य से ये संसार का विचरण करने आया। नारद ऋषि कहे पूरा धरती घूम डाले, आनंद नहीं मिला। क्यों? अरे पहले तो हम तीर्थ यात्रा किए, लेकिन तीर्थों की बड़ी दुर्दशा। तीर्थों में विधर्मी लोग पुराने मठ मंदिर कब्जा कर लिए। जहां शंख बजता था, जहां घंटा घड़ियाली बजती थी, जहां वेद मंत्र सुनाई देता था, जहां कल्याणकारी वचन सुनाई देता था, जहां कीर्तन भजन सत्संग होता था, वो सब बंद हो गया। मंगलम नात्र दृश्यते। नदियां प्रदूषित हो गई, इतना फैक्ट्री कंपनी का कचरा नदियों में बहा दिया कि गंगा जमुना का पानी अब साफ नहीं रह गया। तो नदी नहाने से, तीर्थ यात्रा से नारद बाबा कहे कि मुझे संतुष्टि नहीं मिली। संत महात्माओं के पास गया तो अच्छे महात्मा भी नहीं मिले। गृहस्थों के घर गया तो गृहस्थ भी बड़े प्रपंची लोग मिले। स्थिति ये कि बूढ़े माँ बाप की बात अब कोई सुनता ही नहीं। नए लोग मनमाना निर्णय करते हैं, ज्यों बड़े कुछ बोलते हैं तो आज की नई पीढ़ी डांट लेती है, क्यों बोलते हो, चुप रहो, जब कुछ करने लायक नहीं तो बैठे रहो। ये बड़ा विचित्र है। अब तो बूढ़ों का तिरस्कार होता कलयुग में, तरुणी की प्रभुता है। आज की नई पीढ़ी ससुराल से शिक्षा लेती है, वहीं से पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे में अब तो बेटी बेटा भी बेचे जा रहे हैं, शादी होती नहीं, सौदा होता है। सौदा नहीं पटता तो शादी नहीं होती। भाई जिस घर में शादी के लायक बच्चे हैं तो दाम लगता है,
कि कितना दाम वाली शादी है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 2-4 करोड़। सौदा पटता है तो शादी पटती नहीं शादी। बेटी बेटे बेचे जा रहे कलयुग में। ऐसे में घरों में शांति की जगह क्रांति ज्यादा मची है। अच्छा, जिस बेटी का बाप 20 लाख 50 लाख दे के तब शादी करेगा तो बेटी काहे सेवा करेगी? कहेगी नौकर रखो। अब कहीं प्रतीक्षा करे कि मैं चाय बना के दो, मैं पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं। तूने पैसे को महत्व दिया तो घर की लक्ष्मी थोड़ा लाया। तूने तो अपने बच्चे को बेच दिया। जब बेच दिया तो गुलाम बन के रहे। अब जब ससुराल वाले पैसे दे के खरीद लेंगे दूल्हे को तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। इसलिए गृहस्थ जीवन में क्रांति ज्यादा देखने को मिले। नारद बाबा कहे हम वृंदावन धाम में आए जहाँ कृष्ण की लीला होती थी, जहाँ बंसी बट के नीचे बंसी बजा के भगवान सबका दुख दूर कर देते थे। उसी बंसी पेड़ के नीचे, बंसी बट वृक्ष के नीचे एक औरत रो रही थी। 2 बूढ़े बुजुर्ग वहीं बीमार पड़े थे बेहोश। नारद जी की नजर पड़ी तो स्त्री रोने लगी, चिल्लाने लगी, महात्मा जी रुक जाओ, मेरा दुख दूर करो, हम बहुत परेशान हैं। नारद ऋषि करीब आके पूछे, देवी परिचय दो, कौन हो? तो उस रोती महिला ने कहा, मेरा नाम तो भक्ति देवी है, पूरे विश्व में भक्ति के नाम से मैं विख्यात हूँ। जो बीमार बच्चे देख रहे मेरे बेटे हैं दोनों, ये बड़ा ज्ञान है, छोटा वैराग्य। उस भक्ति देवी की सैकड़ों दासियां थीं। कोई गंगा जी, कोई जमुना जी, कोई कृष्णा, कोई कावेरी, कोई नारायणी, कोई विश्वामित्री, कोई चंद्रभागा, शारदा, भीमा, ताप्ती, ये सभी नदियां भक्ति की सेवा में खड़ी हैं। लेकिन भक्ति माता अपने बेटे की बीमारी से परेशान है। बच्चे रो बेहोश पड़े हैं, वो होश में ही नहीं आ रहे। भक्ति ने कहा, मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में, कर्नाटक में बड़ी हुई। कान्ही कर्नाटक है, इसी से अटक के कथा के माध्यम से भक्ति अंदर प्रवेश करती है। इसलिए कथा को कान को कथा में लगाइए, भगवान में। नारद ऋषि सोचने लगे, राम राम भक्ति माता, तुम तो किसी नीच से नीच, किसी गरीब से गरीब, दीन दुखिया के जीवन में भक्ति आ जाए तो उस भिलनी सबरी मैया के घर भगवान चले जाते हैं, सदना कसाई के घर चले जाते हैं, दासी पुत्र विदुर की पत्नी के केले के छिलके खाने लगते हैं। अरे भक्ति माता, आप तू जिस पर कृपा कर देती है उस प्राणी के घर भगवान पहुंच जाते हैं। और तेरी दीन दशा की तू खुद रो रही है। पर चिंता मत कर, कलयुग के कारण कष्ट मिला है, ये कष्ट जल्दी दूर होगा। मैं निश्चय कर रहा हूं, जब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य का जन जन में प्रतिष्ठा नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। नारद ऋषि ज्ञान वैराग्य के करीब बैठ करके सारा वेद पुराण पढ़ने लगे, पर वो होश में नहीं आए। 17 पुराण सुना डाला। आकाशवाणी भई कि नारद ऋषि सत्कर्म करो। तो नारद सोचने लगे कि अपने जानते भर तो 4 वेद 17 पुराण उपनिषद सुना रहे, ये सब सत्कर्म है। तो आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म क्या होता, कोई महात्मा बताएगा। नारद ऋषि चारों महात्माओं का पैर पकड़े, आपसे बढ़िया महात्मा कौन मिलेगा? ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हो, बताओ सत्कर्म क्या है? तो चारों ने कहा, सबसे बड़ा सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। अज्ञान यज्ञ कहते हैं भागवत कथा को। तो नारद ऋषि ने कहा कि हमने सुना है 4 वेद और 17 पुराण और उपनिषदों का सारांश ही भागवत में लिखा है। 4 वेद, सैकड़ों उपनिषद, 17 पुराण हम सुना डाले, भागवत बाकी कैसे रह गया? तो ऋषियों ने कहा कि देखो, दूध से ही घी निकलता है, पर घी का काम दूध नहीं कर सकता। भाई पूरी घी में निकल जाती है, अब कोई सोचे कि दूध से ही घी निकलता, हम दूध में ही पूरी निकालेंगे, निकलेगी ना? निकलेगी। घी का स्वाद दूध में नहीं मिलेगा, घी का काम भी दूध नहीं करेगा। इसलिए भैया, जैसे दूध से घी विशेष तत्व है, उसका
सर्वश्रेष्ठ रस है और वह गुण वह लाभ दूध में नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार अन्य धर्म शास्त्रों के सुनने से भागवत कथा सुनना नहीं मानते। पेड़ से फल निकला है लेकिन फल का टेस्ट पेड़ की पत्ती डाली खाने में नहीं मिलेगा। गन्ने से चीनी निकला है पर चीनी का काम गन्ना नहीं करेगा। उसी प्रकार अन्य धर्म शास्त्रों के सुनने से भागवत का सुनना नहीं मानते। तो नारद ऋषि पांव पकड़े कि हे गुरुजी आप ही सुना दो भागवत कथा। चारों महात्मा तैयार हो गए, चलो सुनाते हैं। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे नारद बाबा ने तैयारी की कि यहीं कथा होगी। अब नारद बाबा के साथ कथा सुनने वाले देश के कोने कोने से लाखों महात्मा आ गए। हरिद्वार में बड़ी भीड़ लग गई गंगा जी के किनारे। 4 कथावाचक बैठे कथा सुनाने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ऐसी भक्ति में डूबी कथा सुनाई कि सब सुनते सुनते समाधि लग गई। जब सबका ध्यान भगवान में लग गया, सबके अंदर की भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गया और तब तक उसी कथा में ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों प्रकट हो गए। अब भक्ति माता कीर्तन गाने लगी, अपने पुत्रों के साथ नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत में ये कीर्तन खुद भक्ति महारानी गा रही है, नाच रही है बेटे ज्ञान वैरा का हाथ पकड़ के। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो करके दिन रात गाऊं, निष्काम हो करके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाम तन नाथ त्यागो, गाता यही नाथ तन नाथ
दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी की, ज्ञान वैराग्य की। अद्भुत नारद ऋषि सोचने लगे जिन्हें ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए हम 4 वेद 17 पुराण और उपनिषद सुना डाला, उठस से मस नहीं हुए। धन्य हो भागवत जी की महिमा, सुनते ही नाच रहे, सारे दुख दूर हो गए, इतने स्वस्थ हो गए। तो धन्य है भागवत जी की कथा, जो भक्त के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना कर देती है। भक्ति माता पूछी हम कहाँ बैठे हैं, तो जो कथा सुना रहे थे उन चारों महापुरुषों ने कहा जितने लोग सुनने आए हैं सबके हृदय में जाके बैठ जाओ। एक दिन के लिए नहीं, हरदम के लिए। निरंतरम वैष्णव मानसानि, तो मन से कथा सुनोगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य हृदय मंदिर में बैठेंगे, आनंद आएगा। आगे और कथा है लेकिन अब कल सुनाऊंगा। आज की सेवा यही भगवान के चरणों में समर्पित है, पर कल से विलंब नहीं होगा। सब लोग आएंगे ना? सब हाथ उठाइए तब हमको विश्वास हो जाए। सब लोग आना, समय से आना। क्या टाइम रखें? कितने बजे से रखा जाए? सबकी क्या राय है? 6 बजे से? अच्छा ठीक है, ठीक है। 5:30 बजे से हमारे संगीतज्ञ लोग आ जाएंगे, एक आध भजन सुनाएंगे, हनुमान चालीसा होगा और ठीक 6 बजे कथा शुरू हो जाएगी। सब लोग ध्यान रखिए, समय से पहले आइए। देखिए एक एक अक्षर कीमती है। हम कोशिश करेंगे शुद्ध शुद्ध भागवत आपको सुनाऊं, इधर उधर की कहानी क्या सुनाना, एक खुद अथाह सागर है। तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। जब तक पूरा सुनोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। इसलिए भैया शुरू से जब सुनते हैं तो नींव जब मजबूत रहती तभी बिल्डिंग बनता है, फल है। और फिर जो है दूसरे टाइम प्रवचन होगा, तो अब ये क्रम रोज चलेगा। सब लोग मन लगा के आनंद लीजिए। राम नगरी है ही, हम तो इसका नाम सुन के खुश हो गए कि हमारी अयोध्या नगरी है। राम नगरी अयोध्या को भी कहते, और आप तो राम नगरी के रहने वाले लोग हो, तो कल से खूब आनंद बरसेगा। तो आज चूंकि थोड़ा थके हैं, दिन भर कुछ कार्यक्रम चले हैं, तो कल से कोई व्यवधान नहीं, खूब आनंद बरसेगा। आज सेवा यही भगवान के चरणों में समर्पित है। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। मानी साधु संतों की बानी राम नाम रटते रहो। मानी साधु संतों की बानी राम नाम रटते रहो। सब खड़े होकर आरती करिए। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस्पर हंसी है रत हर बार, परस्पर हंसी है रत हर बार।
मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, पलोटत पावे अंजनी लाल, पलोटत पावे अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल, कहत रघुराई धन्य सेवकाई, कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, भरत जूठाणे भाव विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर, लखन रिपुदवन लाल कर जोर, लखन रिपुदन लाल कर जोर, लखे मुख चंद लेते आनंद, लखे मुख चंद दयानंद, धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवसि पावे, प्रभु पद प्रेम अवस पावे, शरण राजेश द्रवै अवधेश, शरण राजेश नवल अवधेश, बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, संत समाज की, भारत माता की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, जानकी मैया की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, राम नगरी की, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। सभी भगवान को प्रणाम करिए और वहाँ प्रसाद रखा है, प्रसाद सबको थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए आप लोग, और एक भजन तब तक सुनिए आप लोग, और प्रसाद लेकर के तब प्रस्थान करेंगे। कल से सब नियमित दिनचर्या के साथ हम लोग कथा का आनंद लेंगे। हरि सभी आरती प्रसाद लेते रहेंगे।
और जैसा कि महाराज श्री से हम आपने सुना कि कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा, हम आप समय अनुकूल आकर के भगवान की मंगलमयी कथा का सभी रसास्वादन करेंगे। आइए महाराज श्री का आदेश है, एक भगवान के पावन भजन को श्रवण पान करते हुए हम सभी अपने अपने घर को जाएंगे। अकेले गए थे ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, हाँ मोर पंख वाला मिल गया। अकेले गए थे ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेले गए थे ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया हो,